ओके, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड साइंस। तो बेटे आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, राइट। बोर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और नोट्स आपको सारे सब। और ये टॉपिक जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो है बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक है आपका केमिस्ट्री में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आई गेस आप लोगों को आता ही होगा, जो मैंने उसके पीछे एक वीडियो बनाई हुआ है पूरी फर्स्ट चैप्टर की केमिस्ट्री की, उसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है और काफी ज्यादा वेटेज इसकी बोर्ड में रहती है, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, काफी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये चैप्टर आप कर लोगे तो आपको अच्छा खासा मार्क्स जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो बेटे मैं यहाँ पर सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूँ बेटे। प्रॉपर नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, राइट। और चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। चलिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की हम लोग बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो एसिड्स की जैसे हम बात करें बेटे, एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखते हो ना बेटे कि जो एसिड्स होते हैं, जैसे आप देखते हो कभी कभी हमें एसिडिटी फील होती है, कब ज़्यादा खा लेते हैं, चिकना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जलन जलन सी मचने लग जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब एसिड्स ही होते हैं, ठीक है ना। तो जो कोई भी जो आप देखते हो कि मैटर होता है, ठीक है ना, इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि ये मतलब ये चीज जो है या कोई भी चीज है आपकी वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटे एसिड्स का मतलब होता है कि जैसे कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उसको हम जानेंगे, ठीक है, देन उसको केमिस्ट्रिकली इसको किस तरीके से हम लोग, ठीक है बेटे। तो एसिड्स की जैसे हम बात करते हैं तो एसिड्स क्या होता है, सी एसिड में से वो होते हैं वो सब्सटेंस जो H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है कि वो सब्सटेंस तुम्हारे जो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने होने के बाद वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं, ठीक है। सो द सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयंस, समझे ना, टू गिव H प्लस आयंस व्हाइल डिसॉल्विंग विद एनी काइंड ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जब किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर कोई भी जो सब्सटेंस आपका होता है, जब वो क्या करता है बेटे, जब वो H प्लस आयंस को डोनेट करता है, मतलब अंदर से रिलीज करता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं बेटे, एसिड्स होते हैं, ठीक है। और अगर नॉर्मल अगर देखें तो ये सौर होते हैं, टेस्ट में बेटे सौर होते हैं, ठीक है। और पीएच वैल्यू जो इनका होता है बेटे लेस देन 7 होता है, राइट। और साथ में क्या करते हैं बेटे, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो बेटे ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट, ठीक है बच्चों। तो ये जो होता है, ये सभी जो प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की होती है। जैसे मैं एग्जांपल्स में लूं, जैसे लेट्स से HCl की बात करता हूं मैं, ठीक है। अब बेटे HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो क्या होगा बेटे, वाटर में डिसॉल्व करने पर ये H प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, समझ रहे हो। तो H प्लस में और Cl माइनस में ये टूट जाता है, ठीक है ना। तो बेटे ये क्या हुआ क्या बेटे, ध्यान दो, यहाँ पे होता क्या है कि ये यहाँ से बॉन्ड आपका ब्रेक होता है और ये H प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। अब होता क्या है, देखो ध्यान दो, एक्चुअल में होता है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग हो रखी होती है, समझे ना। अब आप लोग चैप्टर 4 पढ़ चुके हो, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो उसमें आपने देखा केमिकल बॉन्डिंग में ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन दोनों ने आपस में शेयर किया हुआ होता है, बट लेकिन होता है क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो है क्लोरीन की साइड जो इलेक्ट्रॉन की का झुकाव जो होता है वो उस तरफ ज्यादा होता है, समझे ना। अब क्या होता है, जैसे ब्रेक होता है ना बेटे, तो क्या होता है, जो इसका बेचारे का इलेक्ट्रॉन था जो पहले इन्होंने शेयर किया हुआ था, ठीक है, वो क्लोरीन की तरफ को जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है ना बेटे, वो क्लोरीन की साइड ज्यादा होती है। तो क्लोरीन क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के तब इससे अलग हो जाता है। अब क्लोरीन के पास बेटे क्या होता है कि एक, अब होता क्या है, ध्यान दो, जैसे मान लो कि आपने आपने मान लीजिए कि जैसे 1 रुपया आपने दिया, 1 रुपया आपके दोस्त आपके फ्रेंड ने दिया, ठीक है, कि चल भाई कुछ सामान लेके आएंगे, 2 रुपए का सामान आएगा, ठीक है, आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है। उसने क्या किया, आपका सामान भी नहीं दिया, आपसे 1 रुपया भी ले लिया, तो वाला काम होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि क्लोरीन क्या करता है, इसको छोड़ भी देता है, इससे बॉन्डिंग ये ब्रेक भी कर देता है, साथ में इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है। तो क्लोरीन के पास क्या होता है बेटे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है। और हाइड्रोजन के पास क्या होता है, जो उसके बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी हाथ से उसके चला जाता है। तो उसके पास क्या आता है, वो आपका बन जाता है कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आता है उस पर, और क्लोरीन के ऊपर बन जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कैटायन होता है, कैटायनिक हाइड्रोजन जिसे कहते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन नहीं होता बच्चों, बच्चे गलती करते हैं कि हाइड्रोजन होता है, बट हाइड्रोजन नहीं होता, ये हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है। तो वो सभी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करते हैं अपने अंदर से, वो सभी क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, ठीक है बेटे। अब जैसे कि मैं H2SO4 को जब मैं वाटर के अंदर में डालता हूं तो ये मेरा ब्रेक होता है बेटे यहाँ से, तो ये H प्लस में और HSO4 नेगेटिव में ये ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से भी आप देख रहे हो बेटे, इसमें हाइड्रोजन आयन निकला आपका बाहर, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एसिड है, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, समझ आ रही बात।
ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज तुम्हारी रहती हैं बच्चों। ठीक है, और बाकी ये टेस्ट में बेटे सौर होते हैं, ठीक है ना, तो जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं सभी एसिडिक होती हैं। ठीक है, आप देखो जैसे ऑरेंज हो गया, ये भी एसिडिक होता है, लेमन हो गया, ये भी एसिडिक होता है, विनेगर हो गया, सब एसिडिक नेचर के रहते हैं बच्चों। ठीक है ना, अब सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड होते हैं। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, राइट। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, कौन बताएगा, बच्चा बताएगा। और विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, अब जैसे आप देखते हो बेटे टैमरिंड होता है, टैमरिंड होता है बेटे, इसके अंदर भी एसिड होता है, राइट। इमली जो होती है, ठीक है, इसमें भी एसिड होता है। जितनी भी आपकी सौर चीजें होती है, ठीक है ना, समझे ना, टैमरिंड तुम्हारा होता है बेटा, उसके अंदर भी तुम्हारा टार्ट्रिक एसिड होता है। और जैसे आपका जो ये कर्ड हो गया, कर्ड के अंदर आपका लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी एसिड्स तुम्हारे कहीं एसिड सब्सटेंस होता है। तुम्हारी एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, ठीक है ना, टेबल गिवन है, उसमें पूरे पूरे सब्सटेंस इनके सभी के खाने की चीजें जो है इनके सभी के नाम है। ठीक है, और साथ में आपको जो है इनके अंदर से कौन कौन से एसिड्स तुम्हारे होते हैं उन सभी के बारे में पता होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो उस टेबल को पढ़ लेना, मतलब एमसीक्यू, एक एमसीक्यू तुम्हारा पक्का है इसके अंदर से। ठीक है, आ रही बात समझ, कोई डाउट हो जाएगा, चले आगे। ऑल राइट, अब बात करते हैं किसकी, पीएच इज लेस देन 7। तो पीएच बेटे एक स्केल होता है, ठीक है, आप सभी हम ऐसा मानते हैं कि आप सबको आता है, बस आप रिवाइज कर रहे हो, तो ऐसा मान चुके हैं, बट नहीं आता कोई बात नहीं, अभी पीएच स्केल हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो पीएच स्केल जो होता है बेटा, उसमें क्या है, जो पीएच होती है, एसिड्स की पीएच वैल्यू जो होती है, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है, लेस देन 7 रहता है। ठीक है ना, 7 से लेस देन होता है पीएच जिसका, तो वो एसिडिक होता है। 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। और 7 से ग्रेटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं वो। ठीक है बच्चों, समझ गए, बस इतनी सी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। ब्लू लिटमस टू रेड, इसकी हम बात करें। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटे, लिटमस क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है जो एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताता है किसी भी सब्सटेंस के। ठीक है ना, कोई भी सब्सटेंस तुम्हारा एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर ब्लू लिटमस को आपने एसिड में से रिएक्शन कराया तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, दैट इज रेड कर देता है वो। ठीक है, तो एसिड्स जो होते हैं वो टर्न करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। ठीक है, ब्लू लिटमस का जो कलर होता है बच्चों वो आपका क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक है। ठीक है, एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, लिटमस पेपर के साथ वो कलर चेंज करते हैं। ठीक है, लिटमस क्या है बेटे, इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, किस चीज से बना होता है बेटे, प्लांट से बना होता है। कौन से प्लांट से बना होता है, लिकेन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आया एसिड्स की इतनी प्रॉपर्टीज है। बाकी हम इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी जानेंगे, पहले थोड़ा सा बेस के बारे में जान लेते हैं एंड देन उसके बाद एसिड्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो बेटे अब बेस की बात करते हैं। जो सिंपल जो प्रॉपर्टीज बेस की होती है हमारी, वो क्या क्या आपकी रहती हैं। ठीक है, देखिए, तो बेटे अब हम बात करते हैं बेस की। ठीक है, ठीक है बेटे, बेस जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं बेटे, OH नेगेटिव आयन देते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। ओके, समझे ना, हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। जो मतलब वो सब्सटेंस तुम्हारे, दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस व्हाइल डिसॉल्विंग विद एनी काइंड ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जब उन्हें डिसॉल्व करने पर वो क्या करते हैं, सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करने पर वो जब हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं अपने अंदर से, जैसे एसिड्स क्या करते थे, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते थे, H+ आयन रिलीज करते थे। ठीक है, ऐसी बेसिस तुम्हारे जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटे, वो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है बेटे, तो क्या होता है ना बेटे, बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं जब भी किसी चीज में से डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, पीएच वैल्यू इनकी क्या होती है, बोलो बोलो बोलो, लेस देन 7 नहीं, ग्रेटर देन 7। ठीक है बेटे, और ये तुम्हारे कैसे होते, टेस्ट में बिटर होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है बच्चों, ये टेस्ट में बिटर होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं बेटे, बी ऐसे याद रखते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, बेस क्या करते हैं बेटे, ब्लू, किसे करते हैं, रेड को। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करते हैं रेड लिटमस को, क्या करते हैं बेटे, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, दे कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए बच्चों कि बेस की प्रॉपर्टी तुम्हारी ये होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं बेटे, जैसे NaOH हो गया, इसे हम कहते हैं बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है बेटे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटे, बेस है। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं इसको वाटर में जब डिसॉल्व करूंगा, वाटर क्या है बेटे, यहाँ पर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये बेटे यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो जब ब्रेक होता है तो ये Na+ में है और साथ में OH- में है, ये टूट जाता है बच्चों। समझ आ रही है बात, ऐसा होता है। ओके, तो ये आपका जो है ना, अब क्या होता है, जैसे मैंने कोई दूसरा बेस ले लो आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो भी जितने भी आपके हाइड्रोक्साइड हैं, ठीक है ना, अब जैसे ही मैं इसे ब्रेक करूंगा तो K+ में और OH- में ब्रेक हो जाएगा। समझ आ रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो सर, ये बेस है, बिल्कुल जी, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, जब मैं इसको वाटर में डालूंगा तो बेटा ये भी तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा Ca2+ में और साथ में 2OH- में ब्रेक हो जाएगा।
तो इसने भी क्या दिया आपको आप देख रहे हो सभी जगह हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहा है, बाद में इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया जाता है। ओके, तो क्या होता है बेटे, हाइड्रोक्साइड आयंस तुम्हारे रिलीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये ऑल दीज ऑल आर व्हाट, बेसिस, ठीक है, सभी बेसिक नेचर के तुम्हारे ये रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है बेसिस की, ठीक है, बाकी और जो चीजें हैं वो आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी सी प्रॉपर्टी तुम्हारे बेस की थी। ये इनकी पीएच वैल्यू जो होती है बेटे वो 7 से ग्रेटर होती है, ठीक है। और 7 से ग्रेटर वैल्यू जिनकी पीएच की होगी वो बेसिक कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। ये टेस्ट में तुम्हारे बेटे बिटर होते हैं, जैसे आप देखते हो नीम का प्लांट होता है और तुम्हारा ये बिटर होता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ये आपका बिटर होता है, इसका मतलब वो क्या है, कैसा तुम्हारा बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और सब बात करूं सोपी नेचर के होते हैं, सोपी का मतलब थोड़े थोड़े इनमें चिकनाहट सी होती है इनके अंदर, ठीक है। तो सोपी नेचर के होते हैं बेस जो हमारे होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज जो तुम्हारी, आप देखते हो कोई करेला आप खा लेते हो, बहुत कड़वा सा लगता है, ठीक है ना खाने में, तो वो सब उसमें क्या है, वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं बेटे, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। मतलब रेड लिटमस को अगर मैं रिएक्शन करूंगा किसी बेस के साथ तो कलर उसका चेंज हो जाएगा, किसके अंदर, ब्लू हो जाएगा। अगर वो रेड लिटमस से आपका ब्लू हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जिससे रिएक्शन किया उसने वो क्या हुआ, बेस हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये सब प्रॉपर्टी बहुत ही जनरल प्रॉपर्टीज थी बेस की, ठीक है। तो ये आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, एसिड्स की बेसिस की। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की, उसके पहले हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स की, ठीक है बेटे, राइट। तो इंडिकेटर की बात करते हैं बेटे। इंडिकेटर तुम्हारे जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक एमसीक्यू तुम्हारा बनना ही बनना है, ठीक है बच्चों। एक एमसीक्यू तुम्हारा आएगा इसके अंदर, ठीक है, इसको अगर पढ़ लोगे तो थोड़ा फायदे में रहोगे, ठीक है बच्चों। अब इंडिकेटर तुम्हारे क्या होता है बेटे, इंडिकेटर वो होता है, जैसे यहाँ पर लिटमस था, ये क्या था तुम्हारा इंडिकेटर था, ठीक है, ठीक है। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच शोज द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, व्हाइल रिएक्टिंग विद देम। जब वो उनसे रिएक्शन करते हैं किसी भी सब्सटेंस से इंडिकेटर, तो उस सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक नेचर के होने का वो बताते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर जैसे मैंने बताया लिटमस, लिटमस यहाँ पर क्या कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ इंडिकेटर, राइट। तो ये इंडिकेटर है जो बेस से रिएक्शन कर रहा है या किसी एसिड से रिएक्शन कर रहा है, वो क्या है, वो इंडिकेटर हुआ, राइट। क्योंकि ये किसी भी सब्सटेंस की लिटमस से पता लगेगा कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अगर रेड से वो ब्लू हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जिस सब्सटेंस से उसने रिएक्शन किया वो सब्सटेंस क्या है, तुम्हारा बेसिक था। और अगर वो ब्लू से रेड हो गया, इसका मतलब जिस सब्सटेंस से रिएक्शन करके वो ब्लू से रेड हुआ वो सब्सटेंस क्या हुआ, वो एसिडिक हुआ, ठीक है बेटे। तो ये चीजें तुम्हारी इस तरीके से हम इंडिकेटर को डिफाइन करते हैं कि ये बस खाली क्या करते हैं, शो करते हैं किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में, ठीक है। अब बेटे इंडिकेटर तुम्हारे जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरल होते हैं तुम्हारे, एक होते हैं मैन मेड होते हैं, ठीक है, मतलब मैन मेड या ह्यूमन मेड कह सकते हो उसको, ठीक है। ओके, आजकल जो है मैन और वुमेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा खत्म सा होता है, ठीक है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर्स तुम्हारे जो होते हैं बेटे वो होते हैं जो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर होते हैं, जो हमारे इस पूरे नेचर में हमें जो है नेचुरली मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई जो ह्यूमन होता है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इसको बनाने में, समझे, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है बेटे। इसके अंदर आपका लिटमस आता है, ठीक है, जो हमें नेचर से मिलता है बेटे। एक टर्मरिक आता है हमारा, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो बेटे, टर्मरिक हो गया, अनियन हो गया, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, अनियन हो गया, और क्या क्लोव, क्लोव हो गया बेटे, क्लोव ऑयल हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। और इसमें आप भी और भी ले सकते हो, वेनिला वगैरह ले सकते हो। तो ये सभी जो इंडिकेटर्स हमारे होते हैं क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, राइट। अब नेचुरल इंडिकेटर के बाद हमारा आता है बेटे मैन मेड। मैन मेड का मतलब होता है सिंथेटिक। कौन सा होता है, सिंथेटिक, ठीक है बेटे। कोई दिक्कत है बेटे बता देना, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं बेटे, सिंथेटिक इंडिकेटर वो होता है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना इंडिकेटर क्या होता है। जब जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है एक्स, मुझे नहीं पता कि एसिडिक है बेसिक है, राइट। अब मैंने इसको किसी लिटमस से रिएक्शन कराया, मैंने लिटमस लिया, रेड लिया मैंने एक्स से। अब रेड अगर मान लो मेरा ब्लू हो गया, इसका मतलब ये एक्स मेरा क्या हुआ, बेस हुआ। समझ आ रही बात, ठीक है। अगर मेरा जो अब मैं इसके पास ब्लू लिटमस लेके आया, अगर वो रेड हुआ था इसका मतलब एक्स मेरा कैसा हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। तो ब्लू से ब्लू को रेड किया एक्स ने, अगर तो इसका मतलब एक्स क्या हुआ, एसिड हुआ। अब इसको रेड से ब्लू कर दिया जो एक्स सब्सटेंस था मेरा, तो इसका मतलब एक्स क्या हुआ, मेरा बेस हुआ। तो दो कंडीशन हमारी इसमें अराइज हमारी होती है, ठीक है बेटे। तो ठीक है ना, इस तरीके से ये इंडिकेटर्स जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हमें एक सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, समझ आई बात। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। हिंदी में कहा जाता है इसको सूचक, इसे कहा जाता है बच्चों। सिंथेटिक इंडिकेटर की अगर हम बात करें बेटे, सिंथेटिक वो होते हैं जो इंसान बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वैसे तो, बट आपको जो एनसीईआरटी में है, जो आपके कोर्स में बेटे, वो आपको बस दो ही इंडिकेटर पढ़ने हैं, ठीक है।
एक आपका हो गया ये क्या नाम है, फिनोलेफ्थलीन, फिनोलेफ्थलीन, समझ आ रही बात? ठीक है बेटे, फिनोलेफ्थलीन हो गया। एक आपका हो गया मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। ये इंसान बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने कोई भी सब्सटेंस लिया हुआ है, ठीक है, मैंने बीकर में कुछ भी लिया हुआ है मैंने, मुझे देखना है इसके अंदर कि ये तुम्हारा एसिडिक है या बेसिक है। तो मैंने अगर इसमें फिनोलेफ्थलीन डाला तो इससे कलर चेंज होगा। तो स्पेसिफिक कलर देते हैं एसिड के साथ और बेस के साथ, समझे? तो अगर इसमें कलर में कोई चेंज नहीं आता, मतलब कलरलेस अगर होता है, तो इसका मतलब ये एसिड है, ठीक है। एसिड के साथ क्या होता है? कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस, कोई चेंज कलर में नहीं होता है बच्चों। और अगर ये बेस होता है, तो बेस वाले केस में क्या होता है? ये हमारा लाइट पिंक कह सकते हो या लाइट पर्पल कह सकते हो, पर्पल पिंक कुछ भी कहो, इसमें कलर चेंज होता है अगर बेस हो, पर्पल हो या पिंक हो, ठीक है ना। उस केस में क्या होता है? इसका मतलब क्या है? अगर कलर इसका पर्पल या पिंक हो जाता है, इसका मतलब कि वो क्या है? आपका बेस है। और कलर में कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब कि ये जो मैंने बीकर में लिया हुआ लिक्विड, ये क्या है? एसिडिक है। समझ आ रही है बात बच्चों? अब हम लोग बात करते हैं बेटे मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, ये क्या करता है बेटे? इसकी मैं बात करूं, अगर देखो सी, ये भी लैब में बनाया हुआ इंडिकेटर तुम्हारा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, मिथाइल ऑरेंज से मुझे इसको चेक करना है, इस लिक्विड को, जो भी मैंने सब्सटेंस इसमें लिया हुआ एक्स वाई जी, ठीक है ना, उसे मुझे चेक करना है कि एसिडिक है बेसिक है। तो उस केस में मिथाइल ऑरेंज की मैं बात कर रहा हूँ बेटे, क्या करेगा ये? अगर एसिड में अगर मैं डालूंगा इसे, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटे? हमारा थोड़ा रेडिश हो जाएगा, मतलब समझे ना। रेडिश का मतलब हो गया रेडिश ब्राउन, तुम्हारा कह सकते हैं। तो रेडिश कलर इसमें आ जाता है, जैसे डार्क येलो भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। और अगर ये बेस होगा बेटे, तो उसमें क्या होगा? लाइट येलो देगा, मतलब बहुत ही हल्का येलो कलर आएगा। अब बेटे तुम्हें क्या 4 कलर तुम्हें दे रखे होंगे, समझे, एमसीक्यू के अंदर, एक उसमें से करेक्ट होगा, तो वही तुम्हें पढ़ना होता है, बताना होता है। एमसीक्यू में इसमें बहुत क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं। समझ आए बात बच्चों? अब इसके बाद हमारा लास्ट वाला आता है बेटे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या आता है बेटे? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है बेटे। अब ओल फैक्ट्री इंडिकेटर तुम्हारे जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये दे गिव्स एन आइडिया अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय द सेंसेशन ऑफ स्मेल, समझे, स्मेल और ओडोर। तो ये ओडोर के थ्रू बताते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। समझ आई बात? तो अगर मान लो मैंने इसको इसमें डाला, जैसे लेट से, अब इसमें जो एग्जांपल तुम्हारे होते हैं बेटे, वो कौन कौन से होते हैं? क्लोव ऑयल हो गया, ठीक है, या तुम्हारा अनियन हो गया, तुम्हारा बेटे वेनिला हो गया, ठीक है ना। ये सभी तुम्हारे जो होते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जांपल है, ठीक है ना। नोट्स में इसकी पूरी प्रॉपर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है बच्चों। तो ओल फैक्ट्री के बारे में मैंने क्या बताया? ये वो इंडिकेटर तुम्हारे होते हैं जो क्या करते हैं? जो किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक एंड बेसिक नेचर के बारे में बताते हैं बाय द सेंसेशन ऑफ स्मेल, राइट। अगर इनको मैं एसिड्स के साथ डालता हूं, ध्यान दीजिए, तो एसिड में मैं अगर डालूंगा इसमें, तो कोई चेंज नहीं आया, इसमें क्या होगा? नो चेंज इन ओडोर, इनकी स्मेल में किसी भी तरह कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे मान लो कि मैंने इसमें लौंग डाल दी, तो जो इसकी स्मेल है वो ही रहेगी, मतलब लौंग की जो क्लोव होगा ना, क्लोव, जैसे क्लोव को मैंने डाल दिया इसके अंदर, तो क्लोव की जो स्मेल है, मान लो मैंने अनियन का जूस डाल दिया इसके अंदर, तो अगर ये एसिड है तो उसमें अनियन की स्मेल आती रहेगी इसके अंदर। बट अगर ये बेस हुआ, जैसे ये बेस से रिएक्शन करते हैं, तो क्या होगा? दे बिकम्स ओडोर लेस, उसकी जो स्मेल है वो क्या होगी? वो चली जाती है। समझ आई बात? मान लो कोई चीज बेसिक है, ठीक है, ये चीज बेसिक है, मैंने इसमें अनियन का जूस डाला, तो उसकी जो स्मेल है ना वो गायब हो जाती है, प्याज की स्मेल ही गायब हो जाती है। अगर स्मेल गायब हो जाती है, इसका मतलब क्या है? वो बेस है, अदरवाइज वो क्या है? एसिड है, ठीक है बच्चों, ये ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडिकेटर। इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में पक्का मिलना ही मिलना है, ठीक है, ढंग से पढ़ लो इसे और अच्छे से पढ़ लो, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है पढ़ना, ओके, ठीक है बेटे। अब हम लोग बात